हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा सीजन 4। लास्ट हमने लेक्चर नंबर 1 किया था परसेंटेज का, जीरो टू हीरो बैच। तो आज मैं करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। पहले हम डिस्कस वो करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे टाइप नंबर 2 पे। और टाइप नंबर 2 आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और ऐसे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो लास्ट जूनियर असिस्टेंट में कोई भी JKSSB का पेपर होगा जिसमें मैथमेटिक्स का होगा, वो टाइप नंबर 2 से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चन था, ये होमवर्क था आपका। टू नंबर्स आर 20%, 25% एंड 20% मोर देन थर्ड नंबर, देन फाइंड सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। तो यहाँ से आपको पता है, ये वाली आपको मैंने सीरीज पहले से आपको बताई है कि सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर है। तो लेस देन जब भी आता है तो आपको पता है पहले आपने उन दोनों नंबर का डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको क्या आएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे आपको नीचे मैंने बोला बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो लेस देन के आगे होता है। तो देन के आगे क्या है, देन के आगे कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ पे नीचे जो आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100। तो ये मेरा लास्ट में फाइनल यहाँ से मेरा आंसर निकलेगा। तो पहले मैं वो दो नंबर देख लेता हूँ, एक फर्स्ट और सेकेंड नंबर देख लेता हूँ, और वो फर्स्ट और सेकेंड नंबर यहाँ से निकलेंगे। तो वो रहा आपके पास तीन नंबर हैं, एक नंबर, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड नंबर। क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता है कि दो नंबर हैं, एक 25% और एक 20% मोर है यहाँ पे किससे, थर्ड नंबर से। मेरे पास थर्ड नंबर नहीं है, तो जहाँ पे आपको वैल्यू ना पता हो परसेंटेज में, तो वो चीज़ आप क्या लेते हो, हमेशा 100 लेट करते हो। अब ये बोला गया कि जो पहला नंबर है वो थर्ड नंबर से 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है मतलब अगर मेरे पास एक नंबर 100 है और उसका 25% ज़्यादा है, तो 25% निकाल लेते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल, तो मतलब वो कितना ज़्यादा होगा, नंबर 25 ज़्यादा होगा इससे, थर्ड नंबर से। अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर 25 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर जो उसने बोला, वो उसने बोला कि 20% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, 20% ज़्यादा है, मतलब वो 20 ज़्यादा होगा इससे। अगर थर्ड नंबर यहाँ पे 100 है तो सेकेंड नंबर 20 ज़्यादा है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा इससे, 120 हो जाएगा। अब उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा आपसे, फाइंड सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। तो मैंने बोला आपको ये दो नंबर आपके पास आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास 125 है, सेकेंड नंबर आपके पास 120 है। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि इन दोनों का अब हम लेंगे डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 125 और 120 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस है। तो यो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, 5 कम है। तो देन के बाद कौन आ रहा है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 125, तो 125 कर देंगे। और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और ये वो है यहाँ से ये वाला, ये यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ओके, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एक 5, 5 से कितना टाइम कटेगा, 25 टाइम। तो 25 एक 25, 25 से 4 टाइम कट जाएगा 100। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, 4%। जिसका भी 4% आंसर आया है उनका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। चलो अब टाइप नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ। इफ़ ए इज़ 200% ऑफ बी, देन बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो यहाँ से आपको पता है ए और बी की यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, जब आप ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो वही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो बी और ए का डिफरेंस देखोगे अपॉन में, देन के बाद कौन है, ए है, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। तो इसके लिए आपको पहले ए और बी की वैल्यू पता होगी तभी क्वेश्चन निकलेगा, और ए और बी की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी आराम से। तो ये आपको मैं एक होमवर्क के लिए देता हूँ। एक ये चीज़ भी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लेक्चर नंबर 1 से ही आपका होमवर्क है जो है वो निकल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन ये वाले, क्योंकि मोर और लेस देन का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा पहले, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाला, ठीक है। सपोज मैं अगर नंबर एक लेट करता हूँ यहाँ पे 100, और अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये एक नंबर है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे 25% यहाँ पे मैंने नंबर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर दिया मतलब बढ़ा दिया नंबर। तो अब मेरे पास जो नंबर आएगा वो कितनी वैल्यू आएगी उसकी, ये आप मुझे बताओ।
अगर मेरे पास एक नंबर 100 था, उसको मैंने 25% इंक्रीज कर दिया, तो मैंने पहले 100 का 25% निकाल लेता हूँ। ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब मैंने कितना नंबर बढ़ा दिया यहाँ पे, कितना इंक्रीज किया, 25 ज़्यादा कर दिया। तो 25 मैंने उसको ज़्यादा कर दिया। अब फाइनल नंबर मेरे पास कितना है यहाँ पे, 125। अब मेरे पास फाइनल नंबर कितना आ गया यहाँ पे, 125 मेरे पास फाइनल नंबर आ गया। ये था स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं इसको इनिशियल। इनिशियल होता है स्टार्टिंग, और फाइनल होता है कि नंबर के अंदर क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो बाद में फाइनल नंबर मेरे पास एक नंबर आया। तो अब मुझे ये बताओ कि फाइनल नंबर है मेरे पास 125 आ गया। अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ से कितना परसेंट कम करूं कि मैं यहाँ पे फिर से एक 100 वैल्यू पे पहुंच जाऊं पे। तो बताओ मुझे। तो आप बोलोगे कि 25% हमने इंक्रीज किया तो 125 पे आ गए, और फाइनली हम यहाँ से 25% ही वापिस आ जाते हैं तो हम 100 पे पहुंच जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे कितना आपने कम कर दिया, यहाँ पे 125, तो आपके पास एक फाइनल नंबर था, और इसी का आपने बोला कि 25% हम कम कर देते हैं तो हम अपने 100 पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने 25% ही इंक्रीज किया था, तो 25% ही हम डिक्रीज कर देंगे तो हम 100 पे पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं ये। तो 125 का मैं यहाँ पे 25% यहाँ पे कम करता हूँ वैल्यू, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 25% है ना, तो 25/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कटेगा 25 एक 25, 25 से 4 टाइम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 4 से पूरा कटता है 125, 4 से ये पूरा नहीं कटेगा 125। यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डेसिमल आ जाएगी। तो जब डेसिमल आएगी तो ये 100 एक मेरे पास एग्जैक्ट नंबर था। 100 क्या है मेरे पास, एक एग्जैक्ट नंबर है। यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। दैट मीन्स जो मैं कर रहा था कि 25% इंक्रीज कर दिया, तो 25% ही अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो मैं 100 पे पहुँच जाऊँगा, तो वो गलत है भाई मेथड, ठीक है। ऐसे मेथड में जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, कि जब आपको एक सिंगल परसेंटेज दी हो, नोट करके रख लो, व्हेन सिंगल परसेंटेज गिवन, और उसके साथ परसेंटेज के साथ यहाँ पे मोर लिखा हो, चाहे वो लेस लिखा हो, तो तब आप क्या करोगे, तब आप याद रखना, सबसे पहले आपने पहले स्टेप में परसेंटेज को ब्रेक कर दो। परसेंटेज को क्या करना, आपने ब्रेक करना। जैसे मतलब 25% था, तो 25% को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर वैल्यू चार्ट बताया था। तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 25/100, तो वो कितना हो जाएगा 1/4। ये हमने कर दिया ब्रेक, ठीक है। सेकंड स्टेप, जो आपका यहाँ पे देखो, अगर परसेंटेज इंक्रीज है तो आप क्या करोगे, n/d, न्यूमिनेटर अपॉन डी, आपका फ्रैक्शन आ गया आंसर। ये आपका जो है ना 1/4, ये आपका n आ गया, और यहाँ पे आपका नीचे आ गया d, n/d, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। n की वैल्यू जो आपने निकाली वो 1 निकाली, जो d की वैल्यू निकाली आपने वो कितनी निकाली, 4 निकाली। तो यहाँ पे अगर वैल्यू आपकी परसेंटेज, स्टार्टिंग परसेंटेज इंक्रीज हो, तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा, आंसर फाइनल आएगा, तो वो आएगा n/d प्लस n आ जाएगा। यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला ये 25% क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो 25% को मैंने कर दिया पहले क्या, ब्रेक कर दिया। वो कितनी आ गई यहाँ पे, 1/4 आ गया। अब ये आ गया मेरे पास n/d। अब ये परसेंटेज स्टार्टिंग में इंक्रीज है, तो मैंने फार्मूला क्या लगाना है, n/d प्लस n, और यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। वेयर n की वैल्यू क्या है आपके पास, 1। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन यहाँ पे परसेंटेज पे डिपेंड करता है। और d क्या मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4, और प्लस n की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब आपको बताइए ये फाइनल वैल्यू आपके पास निकली है ना, ये वाली, ये परसेंटेज की कोई वैल्यू होगी 1/5। 1/5 किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे कि ये 20% की वैल्यू होती है। तो फाइनल आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20%।
25% इंक्रीज किया था तो 125 पे पहुंच गया। अब मुझे 125 पे 100 आना है तो मुझे यहाँ पे 20% कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा, तो मैं इनिशियल वैल्यू पे अपने 100 पे पहुंच जाऊंगा। अब आप बोलोगे सर 1/5 है तो ये 20% कैसे लिख दिया? अगर आपको नहीं पता चल रहा तो जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है, जैसे 1/5 आई है, तो आपको पता है परसेंटेज जो आता है वो कितना होता है? परसेंटेज लाने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो ये 5 से कट जाएगा कितना? 20 टाइम, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल 20 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं और आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपको थर्ड स्टेप, अगर आपको परसेंटेज के साथ डिक्रीज दे दिया तो n/d तो करना है, ब्रेक करनी है परसेंटेज। तो यहाँ पे यो n/d है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n/d माइनस n, तब ये आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये चीजें अब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख लो भाई। लग गया पता? तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने बोला कि एक मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज जो है वो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 20% है। 20% क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इस बार 20% डिक्रीज कर दी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/5 होती है। अब यह ऊपर आ जाएगा n/d, तो ये फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? n/d। अब परसेंटेज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो d माइनस n हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ पे 1 है। d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 है। और n की वैल्यू -1, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 1/4। और 1/4 जो है ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 100 कर लो, या 1/4 की वैल्यू याद कर लो। तो 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास कितनी? ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 25 टाइम, तो 25% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल एक और दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक नंबर है मेरे पास, वो है 12.5%, और ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब 12.5% है तो इसका मतलब है ये 1/2% है, क्योंकि आपको पता है 0.5% ये होता है, वो होता है हाफ, तो मैंने 1/2 लिख लिया। अब आपको पता है कि 1/2% की अगर मैं वैल्यू याद रखी होगी तो आपको पता है ये 1/8 होती है, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि मेरा पहले आपको जो लेक्चर देने का जो मेन मोटिव था जो वो यही था कि आप वैल्यू चार्ट याद कर लो, तभी आपका लेक्चर नंबर 2 आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ये कैसे किया मैंने 1/8। यहाँ पे देखो ये 12.2 है ना, तो ये देखो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। तो 25/2। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए हम क्या कर देते हैं? 1/100 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो ये 1/100 हो चाहे डिवाइड बाय 100 है, तो नीचे क्या डिवाइड? 100 ही है। तो यहाँ से देखो 25 1 25, 25 से ये 4 टाइम कट गया, और 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तो ये ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 8, तो ये 1/8 आ गया। n की वैल्यू है आपके पास 1, d की वैल्यू है आपके पास 8। परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज है? परसेंटेज इंक्रीज है। परसेंटेज इंक्रीज हो गई तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू ऊपर 1 ही रहेगी, नीचे 8 + 1 हो जाएगा, जो कि आपका कितना होता है? 1/9। अब मैंने आपको बोला कि 1/9 आपको पता है वैल्यू किसकी होगी, ये आपको याद है? अगर याद है तो आप एग्जैक्ट लिख सकते हो 11 1/9%, तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। मुझे इतनी वैल्यू कम करने पड़ेगी कि ताकि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच सकूं, वो वैल्यू 100 हो जाए। ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको ये जो करवाया आपको, अब मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में लाता हूँ क्वेश्चन को, कि क्या लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की। अब इसको मैं 2 मेथड से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, एक जो मैंने अभी आपको करवाया, एक जो लेस देन और यहाँ पे मोर देन का क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। तो 20% है, आपको पता 20% है, ज़्यादा है यहाँ पे 20%, तो मैंने रख दिया 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है? ये आप सबको पता है 1/5 होती है। पहले मैं लेस देन और मोर देन वाले कंसेप्ट पे चलूंगा। ठीक है। बोला राम की सैलरी 20% ज़्यादा है किससे? देन के बाद कौन आ रहा है यहाँ पे? श्याम। तो ये नीचे 5 जो है ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी श्याम की, क्योंकि देन के बाद जो भी आता है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाती चीज़, वो आपको पता है ना। तो ये शाम की अगर 5 है तो यहाँ पे ये ऊपर ये हो रहा है ना 1, ये होता है यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मोर हो रहा है। तो अगर 1 ज़्यादा है
तो श्याम की सैलरी अगर 5 है तो राम की सैलरी उससे 1 ज़्यादा है, तो राम की सैलरी कितनी हो जाएगी? तो राम की सैलरी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा वाई व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन राम। अब आपको पता है ना व्हाट परसेंट इज ए सैलरी लेस देन बी, तो ये आपको पता है ए और बी का आप क्या लोगे? डिफरेंस, और अपॉन में देन के बाद कौन है? देन के बाद राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखोगे राम और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब आपके पास जो राम है उसके पास यहाँ पे 6 है, और ये श्याम है उसके पास यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं क्या लूँगा? डिफरेंस। यही तो होता है ना डिफरेंस। तो कितना कम है भाई मुझे बताओ? शाम की सैलरी राम से कितनी कम है? शाम की सैलरी अगर 5 है तो राम की सैलरी यहाँ पे 6 है, तो कितनी कम है? 1 कम है। 1 कम है। ये एक सैलरी जो कम है, ये एक सैलरी जो कम आ रही है, तो यहाँ पे लेस देन के बाद कौन है? देन के बाद है राम। तो राम के पास यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे राम की है यहाँ पे 6, तो मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में 6 और मल्टीप्लाई परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तो आप देखो ये परसेंटेज है, ये 100 है, मल्टीप्लाई 100 है, तो इसको आप परसेंटेज बना लो। और ये 1/6 है, 1/6। अगर इसकी आपको वैल्यू याद है परसेंटेज में, तो आप मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 2/3%। 16 3/2% मेरा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा ऐसा तो 100 मल्टीप्लाई 1 कर लो, ये कितना हो जाएगा? 100 और अपॉन में 6। तो जब आप इसको काटोगे तो आप 2 से काटो, 2 से 3 टाइम ये कितना हो जाएगा? और 2 से 50 टाइम ये हो जाएगा। तो 50/3 है। तो आपको मैंने ये अभी बताया कि 3 अगर यहाँ पे है तो 50 के आसपास 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 50 से छोटी वैल्यू मुझे मिले, तो वो मिलती है 16। 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है यहाँ पे? 48। 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो ये आ जाएगा 16 2/3%। फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, ये पहले मुझे ब्रेक करना पड़ा, फिर मैंने ये किया, बट मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट बताया। क्या बताया था मैंने आपको? कि जब आपके पास एक सिंगल परसेंटेज हो तो आपको क्या करना है? सिंगल परसेंटेज हो आपके पास तो कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस परसेंटेज को ही ब्रेक करना है मैंने, और उसके साथ देखूंगा इंक्रीज है डिक्रीज है। 20% है, 20% है ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी यहाँ पे मैंने आपको बताई थी अभी? 1/5, सॉरी। तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये ऊपर n है और नीचे क्या है? d है। n और d है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? n/d+n। दैट मीन्स 1/5 + 1, 5 + 1। जो अब मेरा आंसर है वो कितना है? 1/6। अब ये वाले मेथड से आपको ना परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, और वो आपको यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला कि जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे टेबल पे, ठीक है, जो आपने आगे आपके पास कुछ भी दीवार है तो वहाँ पे वो चिपका दो। ठीक है, ताकि वो परसेंटेज वैल्यू चिपका दो, आते जाते उसको देखते रहो, तभी आपके माइंड में याद होगी। 1/6 आपको मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, 1/4 इंपॉर्टेंट है, 1/5 इंपॉर्टेंट है, 1/8 इंपॉर्टेंट है, 11 1/9% ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी वैल्यू 1/11 है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो 1/6 जो होती है ये होती है 16 2/3% की। तो जो आपको फाइनल आंसर है वो आपका यहाँ से निकल के आ गया। यहाँ पे मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा, सैलरी यहाँ पे क्या करना पड़ा, देन के बाद जो कंसेप्ट है वो ये लगाना पड़ा, बट यहाँ पे मैंने क्या किया? डायरेक्ट किया। दोनों मेथड मैंने इसलिए आपको समझाए ताकि आपको क्या लगे आंसर दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मतलब ये मेथड मेरे चल रहे हैं दोनों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो वैसे वैसे ही अब क्या करूँगा मैं आपको मेथड सिर्फ एक ही कराऊंगा, परसेंटेज वाला। ठीक है, देन वाला कंसेप्ट जो है ना वो अब यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा। देन वाला कंसेप्ट आप अपने घर पे यूज़ करना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे तो है ही नहीं है देन के बाद। अब यहाँ पे देन नहीं है तो अब क्या ही करोगे यहाँ पे? वहाँ पे तो था राम की सैलरी लेस देन है इतने। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया? द प्राइस ऑफ कोल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% ये प्राइस है कोल का, वो इंक्रीज कर दिया। अब हो रहा है वाई व्हाट परसेंट ए फैमिली शुड डिक्रीज इज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब यहाँ पे देन है ही नहीं, कहीं नहीं आ रहा, तो देन मैं कहाँ ही यूज़ करूँ? तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक यूज़ कर सकता हूँ कि सिंगल परसेंटेज आपको दी है और उसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है। तो 25% यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू।
ठीक है, 25% अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 25% की पहले वैल्यू याद रखो, 25 की वैल्यू होती है 1/4 होती है। ठीक है, ये आ गया मेरा n अपॉन में d। तो n आपके पास वैल्यू 1 है, इंक्रीज है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 1/5। और 1/5 आप सबको पता कितनी वैल्यू होती है, ये होती है 20% की। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। लगा पता इसका। If the income of Ram is 12.5% more than that of Gopi, the income of Gopi is less than that of Ram भाई। ये मैं आपको दे रहा हूँ अभी होमवर्क के लिए, क्योंकि मैं अभी आपको जब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था तो 12.5% जो है ना, ज़्यादा वाला कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया हुआ, और इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपका मैं होमवर्क के लिए रखता हूँ क्वेश्चन। अब ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं ना, जहाँ पे सिंगल परसेंटेज होगी, जैसे सुपरवाइजर का एग्जाम था ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था 50% इंक्रीज वाला। ठीक है, तो 50% इंक्रीज वाला है ना, तो सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आप इसी का भी आंसर मुझे दे सकते हो। जहाँ पे भी आपको सिंगल परसेंटेज दिखती है ना क्वेश्चन में, तो अब उसके साथ इंक्रीज है डिक्रीज है, तो वह अगर पहला इंक्रीज है तो आपका होगा n/d+n। अगर डिक्रीज बोला है तो आपका आंसर n/d-n हो जाएगा। ये दो कंसेप्ट याद रख लो। ठीक है, यहाँ से आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। अब जो अगला कंसेप्ट आता है वो ये, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा लेवल जो है वो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा अब थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी तो लेवल भी थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा। बोल रहा है इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 2400, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बताना है। याद रखना, जब भी मैं बात करता हूँ ओरिजिनल नंबर की, जैसे मैं बोलता हूँ 20% है, तो 20% का ये होता है जैसे 1/5 है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, ये हमेशा परसेंटेज के अंदर ओरिजिनल नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करें कि प्रॉफिट आपको 20% हो रहा है तो 1/5, तो ये आपकी प्रॉफिट और लॉस में हमेशा ये डिनोमिनेटर है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा हमें कैलकुलेट होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ कि डिस्काउंट 20% है तो वैल्यू 1/5 है, तो डिस्काउंट हमेशा मुझे जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा यहाँ पे MP रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लगता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं कि जैसे मुझे यहाँ पे रेट ऑफ योर रेट इंटरेस्ट दे के रखा हुआ वो 20% है, तो वो 1/5 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा आपका प्रिंसिपल रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं चीज़ें आपको अभी बता रहा हूँ इसलिए। तो वैसे ही ये क्वेश्चन हम ना पहले बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने इज़ और ऑफ का मतलब आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। इज़ का मतलब जो है वो होता है इज इक्वल्स टू, और जहाँ पे ऑफ देखे वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं। बोल रहा है इफ़ 20% ऑफ ए नंबर, 20% ऑफ आ रहा है बीच में, नंबर मुझे नहीं पता, एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 20% ऑफ ए नंबर, फिर बीच में आ रहा है इज आ रहा है, इज एडेड विद इटसेल्फ, जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 24। तो यहाँ पे है 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। ठीक है, वो नंबर जो है वो अपने आप में ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो जो बाद में रिजल्ट आता है वो कितना आता है यहाँ पे 2400 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई x प्लस x इज इक्वल्स टू 2400। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x/5, तो ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 5x, और नीचे ये पूरा का पूरा कितना बचा यहाँ पे 5, विच इज इक्वल्स टू 2400। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2400। ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी।
देखो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और कुछ स्टेप्स जो है ना वो आपको यहाँ पे कम करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। तो ये 6 से कितना टाइम कटेगा, 6 से 4 टाइम, ये हो जाएगा 400, और 400 मल्टीप्लाई 5 करो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। लग गया पता। बस जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला वैसे वैसे ही करना है। बोलता है इफ़ 20% ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पे मैंने 20% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ, वो नंबर जो है ना वो अपने आप में ऐड हो जाता है 20% ऑफ ए नंबर के अंदर, नंबर ही ऐड हो रहा है। तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मेरा 2400 आ रहा है। तो बस वहाँ से ही मैंने वैल्यू निकाली, तो आराम से मैंने क्या कर दिया, बेसिक से आपको निकाल के दे दिया क्वेश्चन। बट जब भी मैंने आपको बताया परसेंटेज है तो हमेशा परसेंटेज ही आपने देखनी है, ठीक है। आप परसेंटेज से ही क्वेश्चन निकालोगे। अब देखो भाई, तो यहाँ पे आपको पता कितना दे के रखा है, 20% दे के रखा हुआ। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये डिनोमिनेटर है ना, ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है हमेशा। इसको हम हमेशा परसेंटेज में ओरिजिनल नंबर लेके चलते हैं। अब ये ऊपर एक है ना, ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताया होगा, या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हो रहा है 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड। एडेड हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है, तो ये ऊपर आना, ये एक ये होता है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे ऐड या सब्सट्रैक्ट या इंक्रीज या डिक्रीज। तो फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर ओरिजिनल नंबर मेरे पास 5 था, एक उसमें ऐड हो गया, तो मेरे पास अब यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट वो कितना आया, 5 मेरे पास ओरिजिनल नंबर था, एक उसमें ऐड हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पे, 6 आ गया। मेरा रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 6 यूनिट का। अब ये यूनिटरी मेथड है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पे देखो, इसको समझो, 6 यूनिट मेरा आ रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 2400 आना चाहिए, बट अभी तक मेरा रिजल्टेंट कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट हमारा है और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2400 है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है कि मैंने 6 मैंगोस लिए और उसका प्राइस मुझे 2400 पड़ा। तो एक मैंगो का प्राइस कितना पड़ा, तो 24 अपॉन में क्या कर दिया, 6 कर दिया मैंने। तो यहाँ से एक जो मैंगो उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा मुझे, 400 रुपया। अब एक मैंगो हमें पड़ा 400 का, तो पूछा क्या उसने, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर पूछा। तो ओरिजिनल नंबर के पास कितने मैंगो हैं, 5 है। तो एक यूनिट में अगर 400 रुपया है, तो 5 यूनिट में कितना होना चाहिए आपके पास, 400 मल्टीप्लाई 5, दैट इज़ कितना आंसर आ जाएगा, 2000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। गॉट इट, लग गया पता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट होता, तो तब मैं ऊपर ये एक माइनस कर देता, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाता तब मेरा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। इफ 12.5% ऑफ ए नंबर is subtracted with itself, then result becomes 4963. Find the original number. अब यहाँ पे परसेंटेज जो आपको दी हुई है वो दी हुई है यहाँ पे 12.5%। ठीक है, तो आपको देखो 12.5% हो या 12 1/2% हो, एक ही चीज़ है। अब आपको पता है 12 1/2% की जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। ये आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखो, वहाँ से वैल्यू चार्ट को लर्न करो, अच्छे से समझो, ठीक है, तभी आपके पास रिमाइंड में हो जाएगा ये। तो 1/8 आ गया इसका। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये हमेशा क्या रहेगा, ओरिजिनल नंबर, और ये ऊपर क्या हो रहा है, एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सब्सट्रैक्ट है ना नंबर, तो ये एक कम हो जाएगा। तो ये मेरा रिजल्टेंट है वो मेरे पास कितना आया, रिजल्टेंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। 8 में से एक गया तो कितना बचा, 7। बट क्वेश्चन के अंदर बोला है रिजल्टेंट जो है ना वो कितना आना चाहिए, मेरा 4963 है, तो मेरा रिजल्टेंट 7 यूनिट है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिजल्टेंट जो है वो कितना है, 4963 है। तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो कितनी हो जाएगी, 4963 अपॉन में 7, ये पूरा पूरा काटो, ये कितना कटेगा, 7 7 से 49 0, 7 9 से 63। तो ये एक यूनिट है,
वो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 709। तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर आपके पास कितना है 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 709 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 8 कर दो। अब 7 इंटू 8 कितना होता है, ये हो जाएंगे 72, और यहाँ पे 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56। तो आपका फाइनल आंसर कितना है यहाँ पे 5672। तो 5672 कोई ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए 5672 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 9.09% of a number is added with itself, then result becomes 840, find the original number। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू चेंज किया है 9.09%। अब कई बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में, एग्ज़ाम में, कि क्या ही करें। अब जब आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखोगे, उसके अंदर मैंने आपको 9.09% की वैल्यू और 11% की वैल्यू आपको मैंने अच्छे से याद करवाई है। जब भी कभी 11.11% आए तो इसका मतलब क्या होगा याद रखना, इसका मतलब होता है 11/9%। और अगर 11/9% होगा तो इसकी वैल्यू आपको मैंने पहले बताई, वो कितनी होती है 1/9 होती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 9.09% की, तो ये आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे 11 पहले था तो यहाँ पे 11 आया, अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे पहले 9 आ जाएगा, फिर 1 क्या हो जाएगा 11% हो जाएगा। अब ये 1/9% की वैल्यू यहाँ से पता चली कि ये 1/9 है। अब 9 1/11 की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चलेगी कि ये किसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/11 हो जाएगी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में मुझे ये पता चला कि 9.09% की वैल्यू यहाँ पे आती है 1/11, और अगर 11.11% है तो उसकी वैल्यू होती है 1/9। याद रखना, अगर यहाँ पे 11 है तो ये 1/9 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अगर 9 है तो ये 1/11 की वैल्यू हो जाएगी। ये दो चीज़ों का आपको याद रखना है। तो अब मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 9.09% है, यहाँ बोल सकते हो 9 1/11% है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/11। ये नीचे ही ये आ गया मेरा ओरिजिनल नंबर। ये ऊपर है, ये मुझे बताएगा ऐड है या सब्सट्रैक्ट है, क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है नंबर एडेड, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर मेरे पास 11 रुपये थे, एक मेरे पास अभी इंक्रीज हो गया, तो फाइनल अब मेरे साथ रिजल्ट कितना बचा 11 + 1, यह आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन के अंदर 12 नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कितना रिजल्ट बता रहा है, फाइनल रिजल्ट 840 है, बट मेरा रिजल्ट अभी तक 12 यूनिट ही निकला है, बट क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू 840 देख के रखी है। अगर 12 बिस्किट 840 के हैं तो एक बिस्किट मुझे कितने का पड़ा होगा, तो आप बोल दोगे एक बिस्किट का प्राइस मैं 840 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देता हूँ। ठीक है, ये 12 से कितना टाइम कटेगा 7 टाइम, 12 से 7 टाइम 84 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब मुझे पता चला कि जो एक बिस्किट का पैकेट है वो मुझे पड़ रहा है यहाँ पे 70 रुपये का। तो मुझे निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर के पास कितने बिस्किट के पैकेट हैं 11। अगर एक बिस्किट का पैकेट 70 रुपये का है तो यहाँ पे 11 यूनिट का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 × 11, जो कि आपके 770 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। अगर कोई अभी तक यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे बता दो। यहाँ से बस मेरे से एक ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। तो ये वाला मेथड जो है ना, आपने इस पे फोकस करना है, ये बस आपको सिर्फ समझाने के लिए था। जनरल आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये मेथड ना आए तो फिर जनरल मेथड तो होना ही चाहिए था ना। तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 66.66% of a number is subtracted with itself,
देन रिजल्ट बिकम्स 4515, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन अब मैं ना आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर होमवर्क के लिए दिया था, तो यहाँ तक अभी मुझे याद है ये आपका तीसरा क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए इस वीडियो का, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी होमवर्क के लिए दे चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन ही ये है आपके लिए होमवर्क के लिए। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि 16.66 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 16.66 आए तो कभी यहाँ 16 2/3% आए, तो उसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 1/6 होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी वीडियो पूरी देख रहा होगा ये क्वेश्चन वो 100% पूरा का पूरा सॉल्व करेगा। इतना मैं गारंटी ले लेता हूँ कि जितना मैंने आपको अभी समझाया है वीडियो के अंदर, इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि सभी को समझ यहाँ तक आया होगा। अगर यहाँ पे सभी को समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताएं कि कैसे लेक्चर्स चल रहे हैं, ये सीरीज़ कैसे आपको लग रही है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो प्लीज़। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लें। तो चलो अब मैं ना आपको जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, है उसी तरीके से ही है, उसी मेथड से हम करेंगे, बस यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 50 इज सब्सट्रैक्टेड टू ए नंबर। अब एक नंबर 50 है जो कि मैंने एक नंबर से 50 को सब्सट्रैक्ट किया, द रिजल्ट बिकम्स 33 1/3% ऑफ दैट नंबर। जो मेरा नंबर बचा, अब रिजल्ट बचता है, वो उस नंबर का 33 बन जाता है। तो मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर। जब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि 66% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स इतना। बट यहाँ पे नंबर नहीं दिया था कि कितना हमारा ऐड हो रहा है या कितना नंबर यहाँ पे माइनस हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये बता दिया कि 50 नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है नंबर से, ओरिजिनल नंबर से। यहाँ पे 50 नंबर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने, और माइनस करने के बाद जो मेरे पास नंबर आता है वो उस नंबर का 33 बन जाता है। तो मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड यार, ये पेन चेंज करने दो मुझे। तो बोला 50 इज सब्सट्रैक्टेड टू ए नंबर। एक नंबर है मेरे पास x, उसको मैंने 50 में से माइनस कर दिया, 50 उसमें से उस नंबर से मैंने माइनस कर दिया। तो जो रिजल्ट आ रहा है तो वो मेरा कितना होता है, 33 1/3% ऑफ दैट नंबर, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर। नंबर कितना लेट किया हमने, x लेट किया हुआ। ओके, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 50 एक नंबर से माइनस कर दिया, ठीक है। तो 33 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ मुझे। ये होती है 1/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई x, तो ये कितना हो जाएगा x। अब ये 1/3x से मतलब 1 मल्टीप्लाई x करेंगे तो x आ जाएगा ऊपर, x/3 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पूरा टर्म प्लस का है, जब ये इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू के इधर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का होया था माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -x/3 विच इज इक्वल्स टू, ये x ये यहाँ पे -50 है, इधर क्या हो जाएगा +50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अब ये 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, ये कितना हो जाएगा 3x - x/3 विच इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे ऊपर बचे 2x, 3x में से x गए तो 2x। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 50 × 3। अब x की वैल्यू है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपको मैंने कल ही वीडियो के अंदर ये बड़े अच्छे से बताया, प्लस का माइनस होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। तो ये 2 अगर यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से 25 टाइम कट जाएगा, 25 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 मेरा फाइनल आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूँ।
शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, याद रखना, परसेंटेज है तो परसेंटेज से ही करेंगे हम। तो आपको परसेंटेज कितनी दे के रखी है, 33 1/3%। तो 33 1/3%, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे ये ओरिजिनल नंबर है आपके पास कितना, 3 तो आपका ओरिजिनल नंबर ही है, ठीक है। देखो इसमें क्या चेंज आएगा, बोल रहा कि अगर एक मेरे पास 3 ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा कि 51 नंबर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितना नंबर कम हुआ कि 1 बच गया रिजल्ट, तो मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर कम हुआ है। ये ऊपर जो है ना, जो हम ये चीज़ यहाँ पे करते थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे कि देख लो यहाँ पे एक यहाँ पे प्लस हो रहा है या एक यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे हम ऐड कर देते थे, तो 12 आ गया, 13 आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक नंबर हमें दे दिया, जब हमें नंबर दे दिया हो कि 50 हो चाहे 100 हो, यहाँ पे एक नंबर माइनस हो रहा है, कभी भी यहाँ पे नंबर आ जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज करनी है। बोलते हैं ओरिजिनल नंबर 3 था, तो बाद में मेरे पास 1 बच गया, तो यहाँ पे देखो कितना नंबर कम हुआ, 2 नंबर कम हुआ। 3 में से 1 गया तो कितना नंबर बचा मेरे पास, 2 नंबर बचा। बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि कितना नंबर कम हो रहा है, यहाँ पे 50 नंबर कम हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे कितना नंबर कम हुआ, यहाँ पे मेरा नंबर 2 कम हुआ, तभी तो 1 बचा ऊपर, तो यहाँ पे 2 कम हो रहा है। हमारे पास नंबर 2 यूनिट कम हुआ, बट एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर 50 कम हो रहा है। तो 1 यूनिट में कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट आपके पास आ जाएगा कितना है, ये आ जाएगा 25, क्योंकि मैंने 2 से इसको सीधे डायरेक्ट काट लिया, 25 हो गया। तो ओरिजिनल नंबर कितना, ओरिजिनल नंबर मेरे पास खाली 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट 25 है तो 3 यूनिट 25 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। बस ये हमें थोड़ा सा चेंज करना है। कभी भी आपको नंबर दे दिया जाए कि इतना माइनस हो रहा है या इतना ऐड हो रहा है, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है। अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा तो याद रखना ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, ये हमेशा छोटी होगी नीचे वाले से। जैसे यहाँ पे 3 है और ऊपर क्या है, 1 है, 3 से 1 हो गया, तो कितनी वैल्यू यहाँ पे कम हुई, 2 वैल्यू कम हुई, और 2 वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 50 कम हो रही है। अब याद रखना, जैसे मैं बोल दूँ 8/5 है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ओरिजिनल नंबर यहाँ पे 5 था, बाद में वो 8 हो गया, 5 से 8 हो गया, तो कुछ ऐड हुआ यहाँ पे 5 में कितना ऐड करूँ कि मेरा 8 आ जाए, तो 5 में मेरा 3 ऐड हो रहा है। फिर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बताया होगा एडेड हो रहा है, एडेड हो रहा है, और नंबर भी दिया होगा, वो भी हम धीरे धीरे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। बोल रहा है इफ 24 इज एडेड टू ए नंबर द रिजल्ट बिकम्स 137.5% ऑफ दैट नंबर। अगर मैं बात करूं 137.5 को मतलब 1/2 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, या तो मुझे तो इसकी वैल्यू पता है, 137 1/2% की वैल्यू मुझे पता है भाई कितनी होती है, बट मुझे आपको भी तो समझाना है ना इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो याद रखना ये आपका पता है आपको, ये आपकी 100 की लाइन में है, तो मैं इसको क्या करूँगा 100% अलग कर दिया, प्लस 37 1/2% मैंने अलग कर दिया। कोई दिक्कत आई मुझे ऐसे करने में? जब मैं इसको ऐड करूँगा वो मेरा 137 1/2% ही बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। बट इस चेंज करने में मुझे ये पता चल गया कि ये जो 100% होता है इसकी वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 1 होती है, और ये 37 1/2% जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं बात करूँ 1/2 की, यहाँ पे ये 1/2 है, तो ये होता है 12 1/2% इसका बेस, और उसकी वैल्यू होती है 1/8 होती है, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 1/2% की वैल्यू अगर 8 है, यहाँ पे 1/8 है,
तो यहाँ पे 36 हो गया, तो मतलब 12 का कितना टाइम 37 हो गया। तो 12 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 37 के आसपास एक वैल्यू आई। तो 12 से अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 3 कितना होता है 36 हो जाएगा, मतलब 37 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो 37 से छोटी वैल्यू कितनी आई 36 आ रही है। ये कब आया जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, किसके साथ, परसेंटेज के साथ। अगर परसेंटेज के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर उसकी वैल्यू के साथ भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये किसकी वैल्यू है। ये है 3/8 की वैल्यू। तो ये आपकी 37 1/2% है, ये इसकी वैल्यू ये होती है वो 3/8 आती है भाई निकाल के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 8 को मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, कितना हो जाएगा 8, और ऊपर प्लस कितना है 3 है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, और अपॉन में कितना हो जाएगा 8। तो 137 1/2% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 11/8 होती है। ये मुझे तो याद थी क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहता हूँ इसकी, तो मुझे याद हो गई है। वैसे वैसे आप धीरे धीरे इसकी वैल्यू याद करो तो आपको भी ये माइंड में हो जाएगा। अब देखो ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना है, यहाँ पे 8 है, 8 से 11 हो गया, मेरे पास एक नंबर 8 था, 8 से 11 हो गया, तो कुछ इंक्रीज हुई है वैल्यू मेरी। तो क्वेश्चन में देख लेता हूँ ऐड हो रहे हैं सब्सट्रैक्ट, क्वेश्चन में भी ऐड हो रहा है और हमारा भी ऐड हो रहा है। 8 से 11 हो गया तो कितना ऐड हुआ, आप बोलोगे सर 3 ऐड हुआ, बट क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है 24 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इस 3 का 24 बनाना है, तो मैं 3 के साथ अगर 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 बन जाएगा, बन गया। अब मुझे 24 ही बनाना था ना, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास थी 3 वैल्यू ऐड हो रही है, तो 3 का 24 बनाना था क्योंकि क्वेश्चन में 24 ऐड हो रहा है। तो 3 का 24 बनाने में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 8 कर दिया, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 24। अगर हम रेशो में किसी भी एक नंबर के साथ छेड़खानी करते हैं तो सभी के साथ उस नंबर के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। मतलब मेरा कहने का, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 हुआ है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 8 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 8 ही होना चाहिए। बट मेरे से क्वेश्चन ये पूछ लिया ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास 8 था, तो 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ना समझ आई तो ये देखो मेरा कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 24 ऐड हो रही थी, तो 3 की वैल्यू 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से कितना टाइम कटेगा 8 टाइम, तो 1 की अगर 8 है तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना है 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 8, तो ये 64 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। If 20 is added to a number, if 120 is added to a number, the result becomes 116 2 by 3% of a number. Find the original number. तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। अब आपको पता है कि 116 2 by 3% की बात कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 प्लस 16 2 by 3%। तो ये आप सबको पता है कि 100% जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, और 16 2 by 3% अभी मैंने आपको बताया, ये अब आप खुद सॉल्व करोगे यहाँ से फ्रॉम द ऑनवर्ड। ठीक है, लग गया पता, तो ये ऑप्शन है आपके पास, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इफ 360 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 10% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ऑफ दैट नंबर लिख लिया ना, ऑफ दैट नंबर। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, तो बता देना मुझे जल्दी से जल्दी इसका कमेंट सेक्शन के अंदर, टेलीग्राम के अंदर भी आप मुझे बता सकते हो इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ वो मुझे मेरे टेलीग्राम पेज के ऊपर यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो जो भी तैयारी कर रहा है बच्चा यहाँ पे JKSSB की कोई भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें ये परसेंटेज है हर एक चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और उनके साथ शेयर कर दें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।